The rainbow. इसमें लिखिए the rainbow is an arc of 7 colors. The rainbow is an arc of 7 colors. The rainbow is an arc of 7 colors visible in the sky, which is produced visible in the sky, which is produced by the dispersion of sun's light, which is produced by the dispersion of sun's light which is produced by the dispersion of sun's light by raindrops in the atmosphere. By raindrops in the atmosphere. Next point लिखेंगे each raindrop acts as a tiny glass prism. Each raindrop acts as a tiny glass prism, splitting the sunlight into a spectrum. Splitting the sunlight into a spectrum. Splitting the sunlight into a spectrum. अब देखिएगा एक रेन ड्रॉप्स बहुत छोटी छोटी होती हैं, थोड़ा सा बड़ा करके उसको बनाएंगे। रेन ड्रॉप को ऐसे बना दिया। हो गया सन। White light from the sun ये है रेन ड्रॉप, ये पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट है बी।
होता है वाइट लाइट जो है ये 7 अलग अलग रंगों में, 7 अलग अलग रंगों के बैंड्स में डिस्पर्स होती है। तो ये जो प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर को बोलेंगे हम डिस्पर्शन। पॉइंट बी पर डेविएशन हुआ लाइट का, तो इसलिए बोलेंगे कि इस पॉइंट पर हुआ रिफ्रैक्शन। ये अंदर हुआ डिस्पर्शन। डिस्पर्शन का मतलब ये होता है कि वाइट लाइट अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स हैं, 7 अलग अलग रंग हैं, उनमें स्प्लिट हो गए, तो ये डिस्पर्शन हुआ। और फिर एक खास चीज़ देखने के लिए मिलती है कि ये रेन ड्रॉप इतनी स्मॉल है कि इसके अंदर क्या होता है कि जब हम कहते हैं ना कि कोई लेंस है, उस लेंस को हमने बहुत पतला बहुत ही ज़्यादा हमने उसको इनफाइनाइटेसिमली थिन बना दिया, तो क्या होगा कि वो जो लेंस है, लेंस बनेगा कैसे? लेंस बनेगा ऐसे कि एक लेयर आगे होगी, जैसे मान लीजिए ये लेंस होता है ना, ये लेंस है, तो लेंस में एक लेयर ग्लास की इधर होगी और एक लेयर इधर होगी। तो अगर हमने इसको बहुत स्मॉल बना दिया तो हम ये कहेंगे कि गैप तो रहेगा दोनों ही सरफेसेस में, ग्लास की दोनों सरफेसेस में, इधर वाली और इधर वाली सरफेसेस में गैप तो रहेगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो ऐसा नज़र आएगा जैसे काफ़ी थिक हो। जैसे एक रेन ड्रॉप होती है, तो रेन ड्रॉप को क्या आप तो ये सोचते हैं ना कि रेन ड्रॉप है, गिरी बस नीचे, पर है क्या? ये जो रेन ड्रॉप है, रेन ड्रॉप स्फीयर की शेप की होती है, पूरी जैसे बॉल है स्फीयर की शेप की होती है। तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर लाइट जो है रिफ्रैक्ट तो होगी, रिफ्रैक्शन के साथ साथ थोड़ा सा रिफ्लेक्शन भी हो जाएगा। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए हम किसी भी लेंस की बात कर रहे हैं, या किसी भी हम ग्लास पेन की बात कर रहे हैं कि सिंपल ग्लास पेन है, हम ग्लास पेन के आर पार देख रहे हैं, तो ग्लास पेन में भी क्या होता है, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन भी होता है। कैसे कि हम उसके आर पार तो देख पाते हैं, लेकिन थोड़ी सी हल्की सी धुंधली सी इमेज हमें अपनी खुद की भी दिखाई दे जाती है उसमें। किसी भी शीशे में आप देखें तो आर पार तो दिख ही जाता है, ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ी सी हमारी इमेज भी दिख जाती है। तो एक उसमें मिरर में हमें अपनी इमेज दिखाई देती है, तो उसी तरीके से अगर एक ग्लास में भी हमको अपनी इमेज दिखाई दे रही है, दैट मीन्स थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। तो हम ये कहेंगे कि रिफ्रैक्शन भी हुआ, डिस्पर्शन भी हुआ, और ये लाइट रेज इधर रिफ्लेक्ट भी होंगी ऐसे। ठीक है, तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज, टकराकर कहीं पर भी बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ लिखेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ स्पेक्ट्रम। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ स्पेक्ट्रम। और इस पॉइंट पर थोड़ा बहुत डेविएशन भी होगा, तो इस पॉइंट पर अगेन हम लिख देंगे रिफ्लेक्शन हो रहा है थोड़ा सा। किसी एक बॉडी में से, मतलब पानी के अंदर से, वाटर ड्रॉप है ना, रेन ड्रॉप है तो वाटर की बनी हुई है, वाटर में से जब एयर में लाइट रेज जाएंगी तो थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन भी हो जाएगा। तो ये इस तरीके से जाएंगी तो हमको ये पूरा का पूरा रेनबो दिखाई देगा। यहाँ पर ऑब्जर्वर की आई है, आई बना लीजिएगा इस तरीके से, यहाँ लिख देना ऑब्जर्वर्स आई, ऑब्जर्वर्स आई, ठीक है। और इस तरफ लिख लीजिएगा कि सबसे ऊपर वाला जो कलर है दैट इज रेड, और सबसे नीचे वाला है वायलेट। रिफ्रैक्शन इस पॉइंट पर जब भी कभी मीडियम चेंज होएगा तो रिफ्लेक्शन होता है। मीडियम जब भी चेंज होएगा, भाई यहाँ पर क्या है कि जो लाइट रे है ये एयर से, ये एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर एयर से वाटर ड्रॉप के अंदर जा रही है तो रिफ्लेक्शन होगा ना। मीडियम जब भी चेंज होगा और फिर वाटर से वापस एयर में आ रही है तो अगेन रिफ्लेक्शन होगा। तो इसलिए इस पॉइंट पर रिफ्लेक्शन, इस पॉइंट पर रिफ्लेक्शन। ये वाइट लाइट थी, ये टूट गई, स्प्लिट हो गई 7 अलग अलग कलर्स में, तो उसको क्या बोलेंगे? डिस्पर्शन बोलेंगे। और टकराकर लाइट रेज वापस आ रही है तो उसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन बोलेंगे। तो किसी भी सब्सटेंस के अंदर अगर चीज़ टकराकर और वापस आ रही है तो उसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सर जैसे
वो इससे पास भी तो होगी, मतलब ये तो रिफ्लेक्ट बैक करेगा। हाँ, थोड़ी बहुत लाइट रे पास भी हो जाएगी, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जिस तरफ सन होता है ना, जिस तरफ सन है उसी तरफ अगर हम खड़े हुए हैं तो हमको रेनबो दिखाई देगा, दूसरी तरफ से रेनबो नहीं दिखाई देता। मतलब अगर मान लीजिए सन एक टाइम ईस्ट में है, ठीक है, हम भी अगर ईस्ट में खड़े हुए हैं, मतलब सन हमारे ऊपर है, हम सन के नीचे खड़े हुए हैं, तब हमको रेनबो सामने की तरफ दिखाई दे जाएगा। सन वहीं पर है तो सन के बराबर में रेनबो दिख जाए, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो हमें वहाँ पर खड़ा होना पड़ेगा जहाँ पर सन है, सन के ठीक नीचे, तभी तो सन की लाइट किसी ड्रॉपलेट पर आगे गिरेगी। और होता क्या है कि जब बरसात होती है ना, तो बरसात के बाद पूरे एटमॉस्फेयर में एक हल्का हल्का सा मॉइस्चर रह जाता है। तो वो जो हल्का हल्का मॉइस्चर है वो ऐसा है कि जब हम कहते हैं कि भाई हमने एक किसी डब्बे में पानी लिया और पानी लेकर हमने ऐसी हवा में उछाल दिया, तो पानी की क्या एक जैसी ही बूंदें गिरेंगी? हम ये कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। एक बंदा जो पास में खड़ा हुआ है वो कहेगा अरे तुमने तो मुझे पूरा भिगा दिया, ठीक है। एक बराबर में खड़ा हुआ है वो कहेगा कि हल्की बहुत छींटे तो मेरे तक भी आई हैं, और एक जो थोड़ा सा और दूर खड़ा हुआ है वो कह रहा है कि हाँ 2-3 बूंदें पड़ी थी मेरे ऊपर, बाकी तो कुछ पता भी नहीं चला। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो वाटर है, वो वाटर को अगर आप ऐसे नॉर्मली भी स्प्लैश करते हैं तो तब भी क्या होता है कि वाटर की जो ड्रॉपलेट्स हैं वो अलग अलग शेप और साइज़ की बनती है, ठीक है। अब उसी तरीके से जब बरसात हो रही है तो कुछ मोटी बूंदें होंगी, कुछ पतली बूंदें होंगी, और कुछ एक्सट्रीमली स्मॉल ड्रॉप्स होंगी, बहुत छोटी ड्रॉप्स होंगी। तो वो जो इतनी छोटी ड्रॉप्स हैं तो ऑब्वियसली उनका वज़न भी बहुत कम होगा, मास भी बहुत कम होगा, और जब मास कम होगा तो वो एटमॉस्फेयर में ना फ्लोट करेंगी। ग्रेविटी की वजह से ग्रेविटी उनको नीचे खींच नहीं पाएगी। तो जैसे ही बरसात होती है, बरसात होने के बाद में वो जो बहुत पतली वाली रेन ड्रॉप्स होती हैं वो एटमॉस्फेयर में एक शीट की तरह, एक चादर की तरह फैल जाती हैं पूरे एटमॉस्फेयर में। तो इसीलिए बरसात के बाद हमको थोड़ा थोड़ा चिपचिपापन महसूस होता है, ऐसा लगता है कि कुछ गीलापन सा महसूस होता है ना, वही जो उमस है। तो उसमें वो उसी को हम ह्यूमिडिटी बोल देते हैं। और जब धूप निकलती है बड़ी तेज़, तो धूप निकलती है तब हमको थोड़ी देर के लिए रेनबो दिखाई देता है, और 10-15 मिनट बाद रेनबो गायब हो जाता है। वो गायब क्यों हो गया? क्योंकि वो ड्रॉप्स नीचे तो गिर नहीं रही थी, इतनी हल्की थी कि वो फ्लोट हो रही थी, तो उन पर ग्रेविटी ने काम करा नहीं। लेकिन सनलाइट इतनी हल्की थी, सनलाइट तो उनको इवेपोरेट करेगी ना, तो सनलाइट ने उनको इवेपोरेट कर दिया। तो 15-20 मिनट या आधे घंटे बाद जितनी भी ड्रॉप्स थी वो सारी इवेपोरेट हो गई, तो रेनबो भी गायब हो गया। रेनबो दिखता कैसे है? ये छोटी छोटी रेन ड्रॉप्स हैं, यही प्रिज्म की तरह काम करती है। भाई ये जो डिस्पर्शन ऑफ लाइट है ये कहाँ होता है? ये प्रिज्म के अंदर ही तो होता है। और प्रिज्म क्या है? प्रिज्म एक ऐसी बॉडी है जिसमें इस तरफ भी ग्लास है, इस तरफ भी ग्लास है, और बीच में पूरा का पूरा ग्लास ही बना हुआ है, ठीक है। तो वो हमारा प्रिज्म होता है। तो प्रिज्म की तरह ही एक्ट करती हैं छोटी छोटी रेन ड्रॉप्स। हर ड्रॉप का तो अलग अलग रिफ्रैक्शन होता होगा। हाँ, हर ड्रॉप का होता है। तो ऐसा है कि जैसे छोटी छोटी ड्रॉप्स हैं, तो जो स्मॉल साइज़ की जो ड्रॉप्स हैं वही तो एटमॉस्फेयर में फैलेंगी। तो एक साइज़ की ड्रॉप्स ही एटमॉस्फेयर में फैली होगी, जो ज़्यादा हैवी ड्रॉप्स हैं वो तो नीचे गिर जाती हैं बारिश के रूप में। ये होता है, ठीक है। मतलब जो हाँ, आर्च कैसे होता है? वो इस वजह से बनता है क्योंकि जब भी कभी हम ये कहते हैं कि लाइट एटमॉस्फेयर से नीचे आ रही है, मतलब ऊपर से आसमान से नीचे आ रही है लाइट, तो उसको अलग अलग लेवल पर अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से गुजरना पड़ेगा, और जब गुजरेगा तो रिफ्रैक्शन होता है, और रिफ्रैक्शन होता है तो वो बेंडिंग होती चली जाती है, इसलिए वो बैंड 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 होता चला जाता है, इसलिए बड़ा सा एक आर्क बनता है, ठीक है। चलिए जी आगे। Here the raindrops in the atmosphere बस एक लाइन और लिख लेना। जो भी कोई डायग्राम, जो भी कोई टॉपिक ऐसा है ना जिसमें डायग्राम ज़रूरी है, तो वहाँ पर जैसे आपने डायग्राम बना दिया और इतनी भी थ्योरी लिख दी ना, तो बस बहुत है। टीचर बहुत ज़्यादा फिर थ्योरी के पीछे नहीं भागता, उसको दिखाई दे जाता है कि हाँ डायग्राम बनाया है, बच्चे को पता है, मेहनत करी है उसने। तो उसके बाद बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं रह जाती कि आप थ्योरी को भी लिख लिख कर सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं। नहीं है टीचर के पास उतना टाइम कि वो थ्योरी चेक करने बैठे। डायग्राम से उसको आइडिया लग गया कि आपने करा है, ठीक है। तो नोट कीजिएगा, द रेनड्रॉप्स इन द एटमॉस्फेयर एक्ट लाइक मैनी स्मॉल प्रिज्म्स। Here the raindrops in the atmosphere act like many small prisms. Act like many
ऑल प्रिज्म्स। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। Atmospheric reflection. The reflection of light caused by the Earth's atmosphere the reflection of light caused by the Earth's atmosphere the reflection of light caused by the Earth's atmosphere ब्रैकेट में लिखना है having air layers of varying optical densities having air layers of varying optical having air layers of varying optical densities is called atmospheric reflection. Is called atmospheric reflection. Some of the optical phenomena in nature which occur in nature which occur due to the atmospheric refraction of light due to the atmospheric refraction of light due to the atmospheric refraction of light first है twinkling of stars twinkling of stars तो ये ना एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कुछ फिनोमिना हैं जो नेचर में देखने के लिए मिलते हैं जैसे स्टार्स जो हैं वो ट्विंकल करते हैं तो क्वेश्चन बनता है इस पर व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल ये क्वेश्चन बनता है इस पर तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स जो है इस ये एक क्वेश्चन बनता है पेपर में ऐसे ही एक क्वेश्चन ये बनता है कि द स्टार्स सीम हायर देन दे एक्चुअली आर व्हाई डू द स्टार्स सीम हायर देन दे एक्चुअली आर जितना स्टार दिखाई देते हैं जितना स्टार्स दिखाई देते हैं जितने हाई वो दिखाई देते हैं एक्चुअली उतने हाई वो होते नहीं है ना होते वो थोड़ा सा नीचे हाइट पर है लेकिन लगता है ऐसे जैसे कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है ठीक है तो ये जो दो फिनोमिना है एक फिनोमिना ऐसा भी है एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट जब हमको सुबह अभी हम सुबह 4 बजे उठकर बैठ गए और 4 बजे उठकर हम ईस्ट की तरफ लगातार देख रहे हैं कि मैं सनराइज़ का टाइम नोट करना चाहता हूँ
कि किस टाइम सूरज उगता है। तो जिस टाइम आपको सूरज उगता हुआ दिखाई दे कि हाँ अब सूरज उगा है, जस्ट अभी अभी उगा है, कि अंधेरे से अचानक रोशनी हुई है, तो आप ये समझ लीजिएगा कि उस टाइम आप सूरज को नहीं देख रहे हैं, आप उसकी इमेज को देख रहे हैं। 2 मिनट तक सूरज की इमेज ही दिखाई देती है और 2 मिनट के बाद अपनी इमेज के ऊपर आकर सूरज जो है वो सुपरसीड करता है। ठीक है, तो वो कंसेप्ट अभी हम पढ़ेंगे। ये जो कंसेप्ट्स हैं, एडवांस सनराइज, डिलेड सनसेट, वाई डू स्टार्स ट्विंकल, दूसरा द स्टार्स अपीयर, द स्टार्स आर एक्चुअली हायर देन दे एक्चुअली आर। तो ये जो 2-3 है ना टॉपिक्स, ये एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन में ही आते हैं और इन्हीं पर क्वेश्चन बनते हैं सीधे सीधे। जैसे पहला क्वेश्चन बनेगा वाई डू स्टार्स ट्विंकल, तो इसको आप एक्सप्लेन करेंगे कि when the light coming from a star enters the Earth's atmosphere, when the light coming from a star, when the light coming when the light coming from a star enters the Earth's atmosphere, enters the Earth's atmosphere, and the light coming from a star enters the Earth's atmosphere, comma, it undergoes refraction due to the, comma, it undergoes refraction, it undergoes refraction due to the varying optical densities of air at various altitudes of air at various altitudes, full stop. The continuously changing atmosphere, next one लिखेंगे, the continuously changing atmosphere refracts the light from the stars, refracts the light from the stars by different amounts, मैं अभी आपको कॉल करूँगा 5 मिनट। The continuously changing atmosphere reflects the light from the stars by different amounts, from one moment to the next. From one moment to the next. When the atmosphere, तो ये एक पॉइंट
ये दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और लिखिए। When the atmosphere reflects more starlight towards us, when the atmosphere refracts more starlight towards us, the star appears to be bright. The star appears to be bright. The star appears to be bright. उसके बाद देखेंगे and when the atmosphere reflects less starlight, less starlight, the star appears to be dim. Appears to be dim. In this way, the star appears to twinkle at night. In this way, the star appears to twinkle at night. ठीक है, तो ट्विंकल करने का मतलब क्या है कि किसी भी चीज़ का जगमगाना। ठीक है, जगमगाने का मतलब ये है कि कभी आपको ज़्यादा चमकता हुआ, कभी कम चमकता हुआ, कभी ज़्यादा ब्राइट, कभी कम ब्राइट, कभी ज़्यादा ब्राइट, कभी कम ब्राइट, ऐसा नज़र आता है। तो हम ये कहते हैं कि ट्विंकलिंग हो रही है, लाइट की ट्विंकलिंग हो रही है। तो वो होता क्या है कि जब हम ये कहते हैं ना कि स्टार जो है, स्टार काफ़ी ऊंचाई पर है, काफ़ी अच्छे ऑल्टीट्यूड पर है, काफ़ी हाइट पर है, तो वहाँ से जब स्टार की लाइट ज़मीन पर आती है तो हम ये कहते हैं एटमॉस्फेयर की बहुत सारी लेयर्स आती है रास्ते में। तो एटमॉस्फेयर की हर लेयर जो है, हर लेयर की डेंसिटी अलग होती है। ऑप्टिकल डेंसिटी बोल रहे हैं उसको। ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब देखने वाली डेंसिटी जो हम देखते हैं, तो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग होती है हर लेयर की। कहीं पर जो है क्लाउड्स हैं, कहीं पर गैसेस बहुत ज़्यादा हैं, कहीं पर गैसेस हैं ही नहीं, बिल्कुल वैक्यूम की जैसा है, और कहीं पर क्या है कि कहीं पर कुछ फ्रोज़न बॉडीज़ हैं और कहीं पर वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। तो अलग अलग लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर की डेंसिटी अलग अलग है। किसी की डेंसिटी ज़्यादा, किसी की डेंसिटी कम। तो जहाँ डेंसिटी ज़्यादा होगी, रिफ्रैक्शन ज़्यादा होगा तो लाइट ज़्यादा बेंड करेगी। जहाँ डेंसिटी कम होगी तो रिफ्रैक्शन कम होगा, तो वहाँ पर लाइट उतना बेंड नहीं करेगी। तो कहीं लाइट ज़्यादा बेंड करेगी, कहीं कम बेंड करेगी। तो लाइट जो है, जो स्ट्रेट नीचे आनी चाहिए, वो स्ट्रेट ना आकर ऐसे 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 जिगजैग होती हुई नीचे आती है। तो सोचिएगा कि कहीं कोई एक अंधेरे वाला रूम है, कोई बड़ा सा है ना, और उस रूम में एक तरफ 4-5 बच्चे बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ कोने में एक बच्चा टॉर्च लेकर बैठा हुआ है। उसने टॉर्च को ऐसे सीधा जला रखा है। तो वो कहेंगे कि हाँ ठीक है, मेरे को एक रूम के अंदर एक मतलब जो रे ऑफ लाइट है वो दिखाई दे रही है, थोड़ी फैलती हुई दिखाई दे रही है। चलिए, और वहीं पर उस बच्चे ने क्या करा कि उसको ऐसे 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 घुमाना शुरू कर दिया, टॉर्च को ऑन करके, और उसको बार बार ऐसे हिलाना शुरू कर दिया। तो जब वो उसको बार बार हिलाएगा तो लाइट जो है वो सीधी नहीं आएगी, वो टेढ़ी मेढ़ी मुड़ती हुई आएगी। तो ऐसा लगेगा कि कोई बड़ा सा ऑब्जेक्ट है जो कि बार बार हिल रहा है, तो वो जो लाइट है वो ट्विंकल होती हुई नजर आएगी। वही कॉन्सेप्ट है स्टार लाइट का कि स्टार्स से जो लाइट आती है वो हमारी आंखों तक सीधी नहीं पहुंचती, मुड़ती मुड़ाती पहुंचती है। और वो मुड़ती क्यों है? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से। तो इस वजह से अपने स्टार्स जो है वो ट्विंकल करते हुए नजर आते हैं। क्लियर है? ठीक है, चलिए अगला टॉपिक अभी कराता हूँ। 1 मिनट दीजिए बस। हाँ लिखा बस। हाँ, जब तक बीमार नहीं पड़ जाते तब तक ठंडा ही पीते हैं पानी। सर मैं नहीं पढ़ती। हाँ जी, मैं बीमार नहीं पड़ती। मेरे को तुम 3 बताओ। साल से बुखार सर नॉर्मल। क्या क्या 3 साल से क्या हुआ? बुखार नहीं हुआ?
मेरे घर में सब मुझे भाइयों से हेलो भाई। कोई माइक ऑन करके कुछ डाउट अरे हाँ जी, कुछ पूछ रहे थे, बताइए। बताओ। कोई हेलो हाय कर रहा था उससे। अच्छा, बताओ भाई। दक्ष, आहान, आरव, नव्या कुछ पूछ रहे हैं? नहीं सर।
मैं नहीं भेजा। नहीं सर। अच्छा यही कहना चाहिए था। चलो ठीक है, तुम मुझसे पूछ रहा था, तुमसे पूछना था सर। ऐसे ही करो बोल। अच्छा अच्छा। चलिए जी, अगला नोट करिएगा, द स्टार्स सीम हायर देन दे एक्चुअली आर। एटमॉस्फेरिक डिफ्रेक्शन का अगला इफेक्ट है higher than they actually are. पहले इसका डायग्राम बनाइएगा। जो बोला 15 साल की। मेरे को देख ला। देखिए ना अभी, मेरा बच्चा देख रहा है। ऐसे सवाल नहीं पाई, जो तुमको पूरा टेंशन कुछ मेरी आँख पे लहर के बैठी। ठीक है। देखिए जी, ऐसा होता है कि यहाँ पर तो हम नीचे खड़े हुए देख रहे हैं, किसी भी स्टार को देख रहे हैं, तो एक्चुअल पोजीशन तो स्टार की यहाँ पर है। स्टार से जब लाइट आती है तो हमने ये देखा कि ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो वेरी करती रहती है, इंक्रीज़ होती रहती है ऑप्टिकल डेंसिटी। कैसे इंक्रीज़ होगी? क्योंकि जितना जितना हम ऊपर चलते चले जाएंगे उतना ही हम ये देखेंगे कि जो एटमॉस्फेयर है वो उतना ही ज़्यादा रेयरर है, मतलब वहाँ पर गैसेस धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी। ठीक है। और इसमें जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे तो हम ये देखेंगे कि गैसेस बढ़ती जा रही हैं, डस्ट पार्टिकल्स बढ़ते जा रहे हैं, कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स बढ़ती जा रही हैं एटमॉस्फेयर में। तो एटमॉस्फेयर धीरे धीरे डेंसर होता जा रहा है।
तो जब रेयरर से डेंसर की तरफ हम जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जो है वो बढ़ेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बढ़ेगा। तो जब वो बढ़ेगा तो बेंडिंग ज़्यादा होती चली जाएगी, तो ये यहाँ से और यहाँ तक ना घूमती हुई लाइट आती है, तो लाइट रे हमारी आँख तक तो पहुँच गई। वो लाइट रे जो हमारी आँख तक पहुँच रही है, बताओ। तो इससे वो भी तो होता है डिलेड वो सनसेट और अर्ली सनराइज। हाँ वो भी होता है, ठीक है। तो वो इसके बाद वाला टॉपिक है, उसमें मैं बताऊँगा आपको डिलेड सनसेट और एडवांस्ड सनराइज। तो आप ये देखिएगा कि जब ये बैंड होते हुए यहाँ तक पहुँचती है, क्या है सर सूरज और चांद एक साथ क्यों दिखते हैं कभी एक साथ दिख जाते हैं? सर कभी जैसे शाम को अच्छा, या अच्छा, फिर अच्छा। बिल्कुल जैसे sunset के सुबह समय। ठंड। ठीक वो भी बताते हैं, पहले ये देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो लाइट रेज है वो लाइट रेज यहाँ से बेंड होते हुए यहाँ पर आ रही है, तो हमारी आँख में तो पहुँच गई लाइट रेज, बेंड होते हुए पहुँची है, लेकिन हम बेंडेड डायरेक्शन में, मुड़े हुए डायरेक्शन में हम कभी भी कोई चीज़ देख नहीं सकते। तो हमारी जो लाइट है, जो हमारा जो विज़न है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन फॉलो करता है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि भाई जो स्टार है, स्टार से लाइट इस तरीके से आ रही है, तो हम जब स्टार को देखेंगे तो हमारी जो लाइट है, जो विज़न की जो स्ट्रेट लाइन है वो बिल्कुल सीधी जाएगी। और हमें क्या होगा कि वो जो एटमॉस्फेयर में अलग अलग डेंसिटीज़ हैं, उन डेंसिटीज़ की वजह से ये जो स्टार है, इस स्टार का एक इमेज, इस स्टार की रिफ्रैक्शन होने के बाद गिर पड़ोगी उधर, नाटक फालतू का। तो यहाँ से वो रिफ्रैक्शन होकर वो स्टार जो है वो हमको थोड़ा सा इस तरफ को दिखाई देने लगेगा। तो इस वजह से ऐसा लगता है कि वो जो स्टार है वो एक्चुअल पोजीशन तो उसकी यहाँ पर है, लेकिन वो दिखता थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ भी भूल जाना, बस ये मत भूलना कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से जो स्टार है, स्टार की इमेज थोड़ी सी ऊपर की तरफ बनती है, इसलिए हमें स्टार ऊपर नज़र आता है। एक्चुअल में वो स्टार नहीं होता, स्टार की इमेज होती है, सर ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, आज कोई एनिमल हो सकता है जैसे क्या आज जो पेट को रखा हुआ है आपका इमेज, वो भी देख सकता है। वो हमें सीधा नहीं दिखाई देगा, क्योंकि उसके लिए क्या होगा, उसके लिए या तो सर ये वो है कि एनिमल पूछ रहा है, ऐसा हो सकता है। कोई एनिमल ऐसा है, ये नहीं पता, ठीक है। तो इसका बस इतना लिखिएगा, इसका जो थ्योरी है वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको नोट करवाऊँगा, इतना कर दीजिए। थैंक यू सर। ओके, गुड इवनिंग। Thank you.